हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज करेंट अफेयर का पार्ट 6 आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूं। पार्ट 5 तक इस में जो वीडियो है इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाइए करेंट अफेयर का और वहाँ से आप देख पाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है ना। हाल ही में किसे विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो बी है जो सही है, विनय कुमार क्वात्रा को। ठीक है, हाल ही में कौन नव यानी NABH के नए अध्यक्ष बने हैं, है ना। नव का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो महेश वर्मा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक बने हैं? तो किसे बनाया गया है महानिर्देशक? तो आपका डॉक्टर एस राजू को बनाया गया है। ठीक है, डॉक्टर एस राजू को बनाया गया है। हाल ही में किसने BBC यानी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया है। वह थी क्या थी? यानी आनंदी गोपाल जोशी तो हुई, वो क्या थी, है ना। उनको पहचानना है, मतलब कि वो क्या थी भारत की? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। ओके, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं, है ना। कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, राजा सुब्रमण्यम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उड़ीसा का मनाया जाता है, जो बिहार से अलग हुआ था 1936 में, है ना। 1936 में है जो आपका उड़ीसा राज्य है जो विभाजन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट यानी 171 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, है ना। कौन बन गए हैं? तो ड्वेन ब्रावो बन गए हैं ना। कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए, है ना, सिक्किम के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है ना। स्टील सड़क कहाँ बनाई गई है? तो आपकी बनाई गई है डी यानी आपका 1 मिनट, स्टील सड़क कहाँ बनाई गई है? तो गुजरात में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? गुजरात में। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेलेडीन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है ना। क्या थी? कहाँ की थी? तो वो अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूवर्स 2038 पुस्तक के विमोचन किया गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी, है ना, FAO। किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो मेघालय को शामिल किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, यानी हरियाणा का शहर है, हरियाणा में। भारतीय रेलवे ने अपनी किस डिवीजन में पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है ना। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो आपका आसनसोल में चालू किया गया है को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? किस शहर में शुरू हुई है? तो सूरत में शुरू हुई है। ओके, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो गुजरात ने हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है ना। कौन सा राज्य बनने को तैयार है? तो केरल है। ओके, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है ना। कौन से जो पहला
वन्यजीव संरक्षण ब्रांड है, कौन सा संस्थान है जो पहला जारी किया है? तो आपका विश्व बैंक ने जारी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रलय को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रलय मंडल को, है ना, किसका किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है यानी CSB बैंक, है ना। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है? किसे लॉन्च किया गया है? तो HDFC बैंक को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डिवीजन वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है ना, क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी होगा, है ना, यानी 2000 रुपये, है ना। कितना है? 2000 रुपये। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किससे किया है? तो कतर से। ओके, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है ना, सबसे लंबा पोत बन गया है। तो कौन बन गया है? तो MB रामप्रसाद बिस्मिल, MB रामप्रसाद बिस्मिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल यानी SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो पावर ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया है। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आवश्यकता है? यानी कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है, सॉरी किसका है? आत्मकथा है ना। तो GR विश्वनाथ का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पैरा एथलीट कौन बन गए हैं ना, जो पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले, है ना। तो कौन बन गए हैं? आपका देवेंद्र झाझरिया। इसे भारत की दूसरी नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। तो प्रियंका नोटेकी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है। तो आपका सी यानी मेडागास्कर, है ना। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? सिप्री के अनुसार कौन सा देश है 2017-21 के दौरान जो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो हम देखते हैं कि कौन सा निर्यातक बन गया है। तो आपका 687 का नंबर है जो आपका अफगानिस्तान है। फ्रांस का नहीं है, आपका कहाँ का है? देख लेता हूँ, फ्रांस का नहीं है, ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, किसका है? संयुक्त राज्य। ओके, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हाल ही में मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जिसका करेक्ट है ना, यानी मंत्रालय और मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा, है ना। फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में? तो कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर के स्कूल में। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? अपना बिहार में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2021-2022 किस देश में आयोजित किया जा रहा है ना। किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आपका है जो ऑप्शन नंबर जैसे ये वियतनाम। मध्यम दूरी की सक्षमता से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर जैसे ही है इजराइल। क्वेश्चन, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक नया अंत विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी से ये IIT मद्रास। इस फिल्म में 84 आबादी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है ना। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है आपका यानी कोडान जीता है ना। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का जो आपका जो थीम है वो क्या है? तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये आपका है रंगमंच और क्रांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो देशमन टुडू के द्वारा और तेंजिन गेसोको के द्वारा, है ना। इस पे आते हैं तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक गणराज्य, है ना। ये रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है ना। तो रेलवे
पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? किसने जीता है पहला अपना इंडियन सुपर लीग का खिताब? तो आपका हैदराबाद एफसी ने जीता है। किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो हिसाकी ताकेयुची, है ना। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला राज्य कौन सा, पहला राज्य कौन सा हो गया है? कौन सा हो गया है? तो आपका नागालैंड। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? लगातार दूसरी बार। कितना बार? दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और वह कौन थे, है ना? वो कौन थे जिनका निधन हो गया था? तो ये पूर्व न्यायाधीश थे, है ना, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? आपका कुलतार सिंह संधवा को, है ना। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो आपका ये है चार्ल्स लेक्टर ने, है ना, चार्ल्स लेक्टर ने। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 का एलन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? तो आपका झारखंड में आयोजन हुआ है। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है ना? कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका फरीदाबाद में शुरू किया गया है। ओके, आते हैं 10/711 पे, है ना। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस, है ना, कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपकी मनाई जाती है 23 मार्च को। ओके, पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं, है ना? पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? देवेंद्र झांझड़िया बन गए हैं, है ना। इससे पहले भी था। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? कागज रहित विधानसभा कौन बनी है? तो नागालैंड बना है। ओके, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है ना? तो आपका किसने किया है? जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशेल बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है ना? एशेल बार्टी है जो किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी बन गया है ना? सबसे दूषित राजधानी कौन बन गया है? तो आपका बन गया है दिल्ली। कौन बन गया है? दिल्ली। हाल ही में सोली सोराबाजी की जीवनी सोली सोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है ना? किसने लिखी है? तो अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी, है ना? कौन करेगी? तो आपका असम में करेगी। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा बी, यानी 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? पुष्कर सिंह धामी तो उत्तराखंड का बने हैं, है ना। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर पूमा का? तो ये आपको बनाया गया है जॉर्ज रसेल को, है ना। आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बिहार का मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? किस राज्य की स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की बनी है ना। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से शीर्ष पर रहा है, कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका शीर्ष पे रहा है गोवा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 727। हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका नियुक्त किया गया है शशि सिन्हा को। किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को, है ना। आपका हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220, है ना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो कैरोलिना बिलासोवा, है ना, बिलाउस्का। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो आपका मिला है द पावर ऑफ द डॉग को, द पावर ऑफ द डॉग को। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। तो कहाँ के बने हैं एन बीरेन सिंह? तो आपका मणिपुर का बने हैं, है ना। कहाँ का बने हैं? मणिपुर का।
हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है ना, किसने जीता है? इससे पहले भी क्वेश्चन करवा दिया गया है ना, यानी आपका मीराबाई चानू ने जीती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ना? तो ये भी शायद ऑल इंडियन बैडमिंटन जो है 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है लक्ष्य सेन ने। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 736 पे, है ना। कहाँ है? प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। ओके, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है ना? भारतीय कंपनी कौन बन गई है? बायजूस, है ना। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है ना? यानी उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं जो कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, उत्तराखंड है तो 2000 ईस्वी में आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, है ना। तो अबरी बार है जो मुख्यमंत्री के रूप में कितने नंबर का बने हैं? तो 11वें नंबर का बने हैं। कितने नंबर का बने हैं? 11वें नंबर का। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट हैंगवो को, है ना। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है ना? कौन शीर्ष पे रहा है? तो गुजरात शीर्ष पे रहा है। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं, है ना? किसे नियुक्त किया गया है? तो बी चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 136वां मिला है ना। हर वर्ष किस तारीख को भारतवर्ष में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना, हैदराबाद। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हंगरी की पहली बार जो महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन बनी है? तो कालातीन नोवाक बनी है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है ना? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो हरियाणा ने शुरू किया है ना। किसने? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है 748, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, है ना? कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका अजय भूषण पांडे को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च किया है ना? किसने? तो गुजरात ने। ओके, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की निर्माण किया जा रहा है? यानी बिहार में। ओके, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया गया है? किस देश के द्वारा दिया गया है? तो मालदीव के द्वारा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है ना? तो श्रेयस अय्यर को दिया गया है ना। रक्षा मंत्रालय ने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? रक्षा मंत्रालय ने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है जो विनोद सिंह खंडारे को नियुक्त किया गया है ना। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है ना? किसने जीता है? तो किसने जीता है? मारिया मार्शल ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटाइज 2022 शुरू हुआ है ना? लिमिटाइज 2022 शुरू हुआ है तो सेल्सियस के बीच में, है ना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, है ना? सबसे तेज कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत, है ना। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? पंजाब के बने हैं, आम आदमी पार्टी से, है ना। हाल ही में कौन ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध नियुक्त किए गए हैं, है ना? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है आपका हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, है ना? कहाँ के बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के बने हैं। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है ना? कहाँ खोला है?
तो अहमदाबाद में खोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है ना, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, प्रभा नरसिम्हा को, है ना, नरसिम्हन को। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं नए अध्यक्ष? तो आपका डी नंबर है जो सही है, यानी देवाशीष पांडा। कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्य मातृ योजना शुरू किया है ना? कौन सरकार शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है ना? किसे निधन हुआ? कहाँ के थे? तो अफगानिस्तान का। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो किस खेल से रिलेटेड थे, किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेटर थे। ठीक है। हाल ही में 187वां असम राइफल स्थापना दिवस कब मनाया गया है ना? कब मनाया गया है? तो आपका मनाया गया है 24 मार्च को मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइम इंडेक्स Q4 2021 में कौन से शीर्ष पे रहा है? कौन शीर्ष पे रहा है? तो आपका तुर्की रहा है। ओके, कौन रहा है? तुर्की। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच XEX डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया है ना? किसके साथ में शुरू किया गया है? तो आपका उज्बेकिस्तान के साथ में शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टोन फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो आपका मोहम्मद रजा मासूमी। हाल ही में किस राज्य के तसिंग पेटई नागस्वर्ग को GI टैग मिला है ना? तो तमिलनाडु के, है ना। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊँट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? किस सरकार ने शुरू की है? तो राजस्थान ने, है ना। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉस का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? वह, है ना, ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है ना? तो आपका नियुक्त किया गया है संजय पांडे को। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना? तो जस्टिस DN पटेल को, है ना, जस्टिस DN पटेल को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है ना। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? अर्थ आवर 2022 तो 26 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मालदीव के साथ समझौता किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है ना? LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका है 783 नंबर। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है ना? नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2022 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? तो 29 को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है ना? अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो आपका गोवा में खुला है ना। हाल ही में किस डिश TV इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को बनाया गया है। ओके, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है ना? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब? 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर, है ना, भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? किस देश में, है ना, खोला जाएगा? तो UAE में, है ना, संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है ना? कौन बन गई है? तो आपका पूजा जातियान बन गई है। हाल ही में भारतीय एक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ना? किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्या बालन को नियुक्त किया है ना। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है ना?
कौन बन गई है? मिथाली राज भारत की है। ठीक है। भारत में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? है ना, कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका संजीव कपूर नियुक्त हुए हैं। ओके। यशराज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है ना, किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय विद्यानी को। हाल ही में कौन वोल्टेज मान पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? कौन बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो सही है, प्रो दीपक धर, है ना। कौन? प्रो दीपक धर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 795। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वा का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री थे हेमंत बिस्वा? तो उड़ीसा के, है ना। कहाँ के थे? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के थे? उड़ीसा के, है ना, हेमंत बिस्वा। इसमें हमको लग रहा है कि हेमानंद बिस्वाल 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कहाँ के थे? उड़ीसा के। सही है। हेमंत बिस्वा तो असम के थे। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किया है ना? तो कहाँ किया है इको सिस्टम? तो आपका दिल्ली में किया गया है ना। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवीपुरी बुच को, है ना, बुच को। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति और विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है ना? कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है भाषा, है ना, सर्टिफिकेट सेल्फीज। ओके। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है ना? तो किसने जीता है? विल स्मिथ ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने शुरू की है ना? किस देश ने शुरू किया है हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन? तो जर्मनी ने शुरू किया है ना। कहाँ, किसने शुरू किया है? जर्मनी ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना? तो फ्रांस ने। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? किसने? तो रूस ने बांट दिया है ना। किसने बांट दिया है? रूस ने बांट दिया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ना? तो असम ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना? तो आपका बने हैं के एन राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्डन पावर कार्ड लॉन्च किया गया है? ये है आपका आज का लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी, रूपिक। चलिए, इसी तरह हम लोग है जो करेंट अफेयर का जो एसपीटी का करेंट अफेयर था उसका MCQ 806 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग लाएंगे मंथली बाई करेंट अफेयर। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।